हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज भगवत गीता सीरीज में। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमारा द्वितीय अध्याय शुरू हुआ था भगवत गीता का और हमने पहले 3 श्लोका लिए थे। आज उसके आगे लेंगे। तो पहले 3 श्लोका का एकदम जीस्ट लेते हैं कि क्या हमने उसमें देखा था। पहला श्लोका जो था उसमें था संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्य उवाच मधुसूदना। जब अर्जुन करुणा से पूरा व्याप्त हो गया तो उसका बहुत शोक हुआ और उसके नेत्र जो है वो आंसुओं से भर गए। तो उसकी ऐसी स्थिति देखकर फिर भगवान ने ये शब्द कहे। ये संजय ने बताया धृतराष्ट्र को। फिर भगवान ने क्या कहा वो दूसरे श्लोक में आता है। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे सम उपस्थितम् अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। कि भगवान ने यहाँ पर तुरंत पोजीशन ली और उसको डांटते हुए कहा अर्जुन को कि तुम्हारे मन में ऐसा कलमश आया कहाँ से, ऐसे विचार आए कहाँ से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, ये जो विचार हैं वो अनार्य लोगों के हैं। वो आर्य मतलब जो सिविलाइज्ड पर्सन होते हैं उसके मन में ऐसे फालतू विचार नहीं आते। तो सही विचार क्या है कि अपनी ड्यूटी को हमें करना चाहिए। क्योंकि जो अपने कार्य को नहीं करता है उससे भागता है उसको क्या होता है, अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम अपने ड्यूटी को करो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा क्लेब्यमास्मगमः पार्था नेतत्वै उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। भगवान ने फिर और डांटते हुए कहा कि तुम ये जो नपुंसकता की बात कर रहे हो ऐसी बात मत करो। क्यों? क्योंकि ये तुमको शोभा नहीं देती। तुम तो शत्रुओं को दमन करने वाले हो, तुम तो श्रेष्ठ धनुर्धर हो। तो क्या करो, तुम ये हृदय की जो दुर्बलता है उसका त्याग कर दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहां तक हमने पिछली बार देखा था। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि कभी भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करने से बचना नहीं चाहिए। किसी भी कारणवश, या तो लेजीनेस की वजह से या हमारा मन में मतलब हमारा मन नहीं कर रहा है, हमें फील नहीं आ रहा है कार्य करने का ऐसा सोच के, या फिर उसका कुछ अपोजिट रिजल्ट सोच के, भय से डर के, ऐसा हमें कुछ भी सोच के अपने कार्य को करने से चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने कार्य को नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो अधर्म कहलाएगा। और ये इस प्रकार जैसे एक बच्चा यदि एग्जाम उसको देना है, हाँ, और यदि वो एग्जाम में लिखेगा नहीं तो वो कैसे पास होगा, उसको टीचर किस तरह
असेस करेंगे, इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो अपना कार्य सभी को करना पड़ता है, तो करना चाहिए। हाँ, इसी तरह यदि भगवान क्यों डांट रहे हैं उसको, वहां पर अर्जुन को इसलिए डांट रहे हैं कि उसके अंदर जो वो अनर्थ आ गया ना, जो कलमश आ गया है, उसको यदि वो नहीं निकालेंगे शुरुआत में, तो क्या होगा, उसका मन वहीं पर फंसा रहेगा अपने बंधु बांधवों में, और इस प्रकार अधर्म ही होता रहेगा। वो अधर्म पर धर्म की विजय होनी चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो कौरव हैं और जो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र हैं, दुर्योधन आदि सभी कौरव, वो क्या कर रहे हैं, वो अधर्म का बोलबाला कर रहे हैं और धर्म का नाश हो रहा है। और जबकि क्या होना चाहिए कि धर्म का बोलबाला होना चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए। तो यदि अनर्थ को, अधर्म को नहीं निकाला जाएगा टाइम से, तो अधर्म ही बढ़ता चला जाएगा और वो सब तरफ व्याप्त हो जाएगा, जो कि बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी। इसीलिए अधर्म का नाश करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को करना चाहिए, ये जो कलमश है, जो अनर्थ है, उसको निकाल देना चाहिए। तो इस तरीके से वहां पर समझाया गया। फिर भगवान ने जब अर्जुन को डांटा कि तुम्हारे मन में ये ऐसा कलमश, ऐसा फालतू विचार आया कहाँ से, ये छोड़ो और तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन कहने लगा, आज का हमारा श्लोका, पहला श्लोका 2.4। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाचा, आकांक्षा, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये, कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो अरिसूदना। पूजा अर्व अरिसूदन पूजा अर्हो, पूजा अर्हो मतलब जो हमारे बड़े हैं, पूजनीय लोग हैं। अरिसूदना, अरिसूदना मतलब अरि कहते हैं शत्रु को, और सूदन उसका नाश करने वाले। तो हे शत्रु का नाश करने वाले, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि हे शत्रु का नाश करने वाले, हे मधुसूदन, आप ये बताओ कि मैं युद्ध भूमि में भीम और द्रोण, जो मेरे पूजनीय व्यक्ति हैं, उन पर मैं उलट के कैसे बाण चलाऊंगा? ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही पूजनीय हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो उन पर आक्रमण करना मेरे लिए संभव नहीं है। और साथ में बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो पूजनीय लोग होते हैं और जो सम्माननीय लोग होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, उनका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें उनसे युद्ध या उनसे किसी प्रकार का झगड़ा वो नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरुजन से वाक युद्ध भी ना करा जाए। वाक युद्ध मतलब उन्हें पलट के जवाब भी ना दिया जाए। सपोज हमसे बड़े हमें कुछ डांट रहे हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो आजकल क्या, आजकल की जनरेशन फटाफट मुंह खोल के बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो उसको कहा जा रहा है कि ये शिष्टाचार की बातें नहीं है, दीज आर नॉट एटिकेट्स। एटिकेट्स क्या है? प्रॉपर एटिकेट्स कि आपको बड़े कुछ भी कह रहे हैं तो उनको उलट के जवाब नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि भले ही वो गलत बोल रहे हैं, सपोज वो आपको किसी बात के लिए डांट रहे हैं और वो गलत डांट रहे हैं, आपको इस बात का एहसास है कि भाई मैंने गलती नहीं करी, फिर भी फालतू में मुझे डांटे जा रहे हैं, तो भी एटिकेट ये कहता है कि उनके साथ रूखा रुक्ष व्यवहार ना किया जाए, उनको पलट के बदले में ना कुछ बोला जाए, उस समय चुप सहन कर लिया जाए। बाद में जब स्थिति शांत हो जाए तब आप धीरे से जाके विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, या वो जो आपने अंडरस्टैंड किया है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं किया, वो बात ऐसी थी करके आप धीरे से बाद में विनम्रता से समझा सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुरंत मुंह खोल के बड़ा बड़ा बोल दें या जवाब दे दें या अपशब्द बोल दें। तो ऐसा अर्जुन यहाँ पर भगवान को कह रहा है कि आप तो कह रहे हैं कि मुझे उठ के युद्ध करना चाहिए, लेकिन आप ही बताइए कि मैं कैसे अपने बड़ों के प्रति युद्ध करूं, कैसे उनको कुछ कहूं। तो वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है क्या ऐसा हुआ है
कृष्णा, ऐसा कभी आपने अपने पितामह को या अपने नाना को या अपने आचार्य को, आचार्य हैं उनके संदीपनी मुनि और उनके नाना है उग्रसेन, तो वो कृष्ण को कह रहे हैं अर्जुन कि आपने कभी ऐसा किया है कि अपने बड़ों को, अपने पितामह को, अपने नाना जी को, अपने आचार्य को कभी हथियार चलाया है उनके ऊपर या उनको कुछ पलट के जवाब दिया है? तो आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि मैं अपने बड़ों को, अपने से सम्मानीय व्यक्तियों को, अपने पूजनीय व्यक्तियों को उलटकर बाण चलाऊं, उनका अपमान करूं, उनका युद्ध करूं उनके साथ में? तो मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। फिर अर्जुन आगे कह रहा है, अब गुरून् हत्वा हि महानुभावान् हत्वा हि महानुभावान् वेरी गुड श्रेयो भोक्तुं भेक्षम् अपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भीक्षम् अपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुन्निहेवा स्वार्थकामास्तु गुरुन्नेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रतिग्धान्। पुञ्जीययो भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। वेरी गुड सुप्रिया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है अपने जो सिंफुल बातें हैं उनका क्या रिएक्शन होता है वो बता रहा है। गुरुन हत्वा ही महानुभावान, कि जो महानुभाव है, जो महापुरुष हैं, जैसे मेरे गुरु हैं, श्रेयो भोक्तुम लोके, उनको मारने से अच्छा है, श्रेय मतलब उससे अच्छा है, उससे बढ़कर है कि भोक्तुम भेक्षम अपीह लोके, मैं भीख मांगकर कुछ खा लूं बजाय उनका मैं वध करूं। हत्वार्थ कामास्तुम गुरुन्निहेवा, हाँ, अपने गुरुजनों को मारने की बजाय भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान, कि जो भोग्य वस्तु है यदि मैंने उनको मार भी दिया तो वो रुधिर प्रतिग्धान ऐसा होगा, यदि मैं कुछ भोग कर रहा हूं तो वो भोग की सभी वस्तुएं उनके रक्त में, उनके खून से सनी होंगी। यदि मैंने उनका वध कर दिया तो मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये उनके रक्त से सना हुआ है, या किसी प्रकार का कोई भी फैसिलिटी यूज करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने उनको मारा है, तो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा। हमेशा मुझे ऐसा ही फील आएगा कि मैंने उनको मारा है, तो उनके रक्त से सना हुआ हर चीज का मैं उपयोग कर रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो यहां पर बताया है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कि जब ऐसी स्थिति होती है, इनडिसीजन वाली स्थिति हो रही है, तो कैसी स्थिति में गुरु को त्यागा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर द्रोणाचार्य जो हैं और उनके पितामह जो हैं भीष्म, वो क्या है, वो अधर्मी लोगों का साथ दे रहे हैं, वो तो दुर्योधन और दुर्योधन की पार्टी का साथ दे रहे हैं, तो वो विवेक शून्य हो चुके हैं, वो एबोमिनेबल वर्क में लगे हुए हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जो अधर्म में लगा हुआ है। तो यदि गुरु अधर्म के कार्यों में लगा हो, निंदे कर्म करता हो, निंदे मतलब एबोमिनेबल वर्क, बैड वर्क, जो शास्त्र में जिस सम्मत नहीं है, शास्त्र में नहीं कहा गया है, या विवेक शून्य हो चुका हो, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, वो शिष्य को क्या मार्गदर्शन करेगा। यदि गुरु की ऐसी स्थिति हो जाती है तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए, फिर उसको गुरु मान के गुरु की तरह उसका सम्मान आदर नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्थिति बता रहे हैं, जो भीष्म और द्रोण की स्थिति है, वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन से वो आर्थिक सहायता ले रहे हैं, मतलब दुर्योधन का वो अन्न खा रहे हैं, दुर्योधन के पैसे से वो जीवित हैं, तो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए दुर्योधन से वो दुर्योधन का ही बात को सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो वो तो अपना आचार्य होने का सम्मान पूर्ण खो चुके हैं, वो आचार्य बनने के योग्य अब नहीं रहे। तो भी अर्जुन इतना पुण्य आत्मा है, वो सोच रहा है तो भी कोई बात नहीं है, तो वो मेरे गुरु ही,
तो मैं अपने गुरु का वध कैसे करूं, अपने पितामह का वध कैसे करूं, अपने सम्माननीय जनक, अपने पूजनीय व्यक्तियों का वध मैं कैसे करूं। तो वो सोच के वो परेशान है। तो ये सब सोच के क्या हुआ, उसके मन में बहुत ही इनडिसीजन वाली स्थिति आ गई। हाँ, यहाँ पे आचार्य बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने ये पूरा टिप्पणी की है भगवत गीता के ऊपर, वो बताते हैं कि स्क्रिप्चर्स में कहा गया है नॉट रेस्पेक्टिंग दोज वर्थी टू वर्शिप इज ए कॉज ऑफ बॉन्डेज। यदि हम, जैसा कि ऊपर वाले श्लोक में बताया था कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना करा जाए, हाँ, यदि हम उनसे वाक युद्ध करते हैं, उनको बड़ों को कुछ कहते हैं, तो क्या होता है, हम कर्म के बंधन से बंध जाते हैं और हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। प्रतिबद्धनाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्रति क्रमः। मतलब जो नहीं करने के कार्य हैं और वो करते हैं, जैसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, युद्ध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो हम बॉन्डेज हो जाता है, हमें उसका रिएक्शन होता है, सिंफुल रिएक्शन, कि हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। ऐसा हमारे साथ भी आगे चल के अवश्य ही होगा, तो वो उसका ध्यान रखना चाहिए। और महाभारत में भी बताया गया है कि अर्जुन को मध्य नजर रखे हुए बताया कि आहुतो ना निवर्तेता, आहुतो ना निवर्तेता, मतलब वन शुड नॉट टर्न फ्रॉम बैटल व्हेन चैलेंज। यदि कोई आपको चैलेंज कर रहा है तो उससे चैलेंज से बचना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो ये सब जानते हुए भी अर्जुन की स्थिति ऐसी हो रही है कि वो बहुत ही इनडिसीजन वाली स्थिति में आ गया है, अनिश्चितता वाली स्थिति में आ गया है। वो निश्चय नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब आता है हमारा श्लोका नंबर 6। नाचे तद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। वेरी गुड सुधा भाभी। तो यहाँ पर अर्जुन की स्थिति क्या हो रही है, ना चेतद विद्मः, हम ये नहीं जानते, विद्म माने जानना, कि हम ये नहीं जान रहे हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यद्वा जयम यदि वानो जयेयु, मतलब हम युद्ध करके जीते या युद्ध ना करें हम। तो ये जो स्थिति हो रही है कि हम युद्ध करें या ना करें, वो हम बहुत ही उसमें फंसे हुए हैं। मैं निश्चय नहीं ले पा रहा हूं, हाँ, कि हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जीतना मतलब युद्ध करके उनके द्वारा जीता जाना, या हम उन्हें जीत लें, या तो हम उन्हें जीत लें या वो हमें जीत लें। तो मैं वो समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सी स्थिति श्रेष्ठ होगी। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, हाँ, उनको मारने से बेटर है हमारे लिए स्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देना चाहिए, और फिर भी वो हमारे समक्ष खड़े हैं। तो हमारे समक्ष खड़े हैं तो उस तरीके से तो हमें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे लिए उनके द्वारा जीता जाना या हम उनको जीतें, क्या श्रेष्ठ है, कौन सी स्थिति श्रेष्ठ है। तो ये अनिश्चितता का बड़ा स्थिति हो रही है अर्जुन के लिए। तो अर्जुन क्या है, भगवान का भक्त है, हाँ, तो उसकी भगवान का भक्त होने के कारण उसके हृदय में बड़ी अनुकंपा है, बहुत ही करुणा है। तो वो क्या सोच रहा है कि अच्छा होगा मैं उनको ना मारूं, जो धृतराष्ट्र और के पुत्र हैं दुर्योधन और सभी कौरव, मैं उनको ना मारूं। तो उनको ना मारने से क्या होगा, मैं
पाप कर्म से बच जाऊंगा और क्या होगा, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और भले ही मुझे भीख मांग के अपना जीवन व्यापन क्यों ना करना पड़े, मतलब भीख ही मांग के हमें जीवित क्यों ना रहना पड़े, मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन मैं उनको क्यों मारूं। हाँ, एक तो स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ये हो गई कि पता तो है नहीं, युद्ध है, युद्ध में किसकी विजय हो सकता है हमारी विजय हो जाए, हो सकता है उनकी विजय हो जाए। तो वो इस तरीके से बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। फिर उसे दूसरी बात ये लग रही है कि सपोज हम जीत गए, हाँ मैं जीत गया, मेरे बंधु बांधव मतलब मेरे जो साथ वाले हैं वो लोग जीत गए, तो क्या होगा ऐसी जीत का। यदि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मर गए, मेरे भाई बंधु भी तो सब उधर ही खड़े हुए ना, तो जीतने के बाद जो हमें खुशी होती है, आनंद होता है, वो हम किसके साथ करेंगे। तो वो जब कोई होगा ही नहीं जिसके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी खुशी को, तो ऐसी स्थिति से बेटर है कि हम युद्ध ही ना करें, हम यहाँ से भाग जाएं, अपना उसको छोड़ दें कर्तव्य को। तो वो इसकी स्थिति है बड़ी इनडिसीजन वाली। तो श्लोका नंबर 6 और 7 इनडिसीजन के बारे में बताता है। अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, हालांकि उसका जन्म राज परिवार में हुआ है, फिर भी वो ऐसा सोच रहा है कि बजाय युद्ध करके मैं भीख मांग के अपनी जीविका चला लूंगा। तो वो गलत है। मगर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उसकी विनम्रता को बताया है कि अर्जुन वास्तव में भगवान का मित्र है, हाँ, और वो उसके मन में दया है, करुणा है, क्योंकि उसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। उसे क्रोध नहीं आ रहा है वहां पर उन लोगों को देखकर कि उन लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तो मैं भी उनके साथ बुरा व्यवहार करूं, अभी मेरा चांस है तो लेट मी टेक रिवेंज। वो ऐसा नहीं सोच रहा है। तो क्योंकि उसकी इंद्रियां संयमित हैं, उसको नॉलेज है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी वो बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए एक तो उसकी क्वालिटी ये है कि उसको ज्ञान पाने के वो योग्य है और मुक्ति के पद को पाने के योग्य है वो, क्योंकि बहुत ही विनम्र है उसका स्वभाव, उसका हृदय, सबके प्रति करुणा और अनुकंपा उसके हृदय में है। तो ऐसे को ज्ञान मिलना ही चाहिए। तो उसको ज्ञान मिलने की योग्यता वहां पर उसमें दिखाई दे रही है कि उसमें अर्जुन में देवी गुण है, वो साधारण पुरुष नहीं है, हाँ, उसमें समस्त देवी गुण है। इसीलिए उसके अंदर ये भावना आ रही है कि दूसरे ने मेरे कितना नुकसान किया है, पूरा 12 वर्ष वनवास बिताना पड़ा और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना पड़ा, उसके बावजूद भी उसके मन में उनके प्रति करुणा का भाव है। तो ऐसा वो व्यक्ति क्या है, वो मुक्ति पाने के योग्य है, वो सात्विक विचारों वाला है, वो देवी गुणों वाला है। तो अगले श्लोक में आता है कि वो जब कंफ्यूजन की स्थिति में आ गया तो उसने सरेंडर कर दिया कृष्णा को। वो बोल रहा है कि अब मुझे आप बताइए क्या करना है। तो पहले इस श्लोका को हम रिसाइट करते हैं। कार्पण्य दोषो उपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ ये वाला श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक आज के उसका एपिसोड का जान है। तो इसमें क्या बताया है समझिए। कार्पण्य दोष उपहतः स्वभाव, ऐसे जो उसके मन में कृपण दुर्बलता आ गई है अर्जुन के मन में, तो उपहतः स्वभाव, उसके स्वभाव में जो उसके जो विशेषता है, उसका जो गुण है और उसमें जो दुर्बलता आ गई है, तो क्या किया उसने, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। पृच्छामि माने पूछा, वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, त्वाम मतलब
भगवान की तरफ वो इशारा करके कि मैं आपसे पूछ रहा हूं धर्म सम्मूढ़ चेता, क्योंकि मैं धर्म और अधर्म क्या है पूरा तरीके से मैं बिल्डर हो गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मोहग्रस्त हो गया हूं। यश श्रेय, हाँ तो मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। यश श्रेया निश्चितम ब्रूहि, ब्रूहि माने कहो, निश्चित पूर्वक विश्वास करके कृपया मुझे कहो, हाँ तन्मय मुझसे कहो। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बनता हूं। हाँ शाधी, शाधी मतलब मुझे अब आप उपदेश दीजिए, माम मुझको उपदेश दीजिए, त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम कहते हैं शरणागति को, तो मैं आपकी शरणागति लेता हूं, आपको फुल सरेंडर करता हूं, कृपया करके मुझे शाधो, शाधो मतलब मेरा अभी क्या करो, मुझे उपदेश दो। वो शिष्य का एकदम उसने चेंज कर लिया अपना रूप, अभी तक वो क्या है, वो मित्र है, तो कृष्ण को अपना मित्र समझकर वो वार्तालाप कर रहा है, अपने हृदय की बात को खोल के बता रहा है कृष्ण को कि नहीं मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन उसकी स्थिति कैसी है, वो बहुत अनिश्चितता वाली स्थिति में फंस गया, इनडिसीजन वाली स्थिति में आ गया, कंफ्यूजन में आ गया, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या करना चाहिए, तुरंत ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमें उस इनडिसीजन वाली स्थिति से बाहर निकाल सके। तो इसीलिए उसको पता है कृष्ण मुझे सब पूरा बता सकते हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, तो वो उसको गुरु के रूप में, भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है और अपने आप को कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे शाधो, शाधी, शाधी मतलब मुझे आप उपदेश दो। तो शिष्य का सबसे पहला काम होता है, शिष्य का अर्थ ही है जिसे गुरु शाधे, यानी गुरु डिसिप्लिन में रखे। इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स वन हु रिमेन्स इन डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन में रहता है उसको डिसाइपल कहते हैं या स्टूडेंट कहते हैं, सिंपल वर्ड में उसको स्टूडेंट कहा जाता है, वैसे डिसाइपल शिष्य। और हिंदी में देखें तो शिष्य मतलब जो गुरु के द्वारा साधा जा सके, जो गुरु उसको उपदेश दे उसको वो फॉलो करे। तो यहां पर जो अर्जुन कह रहा है कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं, अपना धैर्य खो चुका हूं, और ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो मुझे आप बताइए। तो जो पूछ रहा है प्रच्छामी, प्रच्छामी वर्ड का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है कि जब हमारे मन में कोई बात होती है तो हमें पूछना चाहिए। तो पूछने से क्या होता है, उससे केवल पूछने वाले का फायदा नहीं होता है, 3 लोगों का फायदा होता है। जब कोई किसी से कुछ प्रश्न पूछता है तो उससे 3 व्यक्तियों को बेनिफिट मिलता है। वो कौन कौन है? पहला व्यक्ति तो वो जो प्रश्न कर रहा है, दूसरा वो जिससे वो प्रश्न किया जा रहा है, और तीसरा वो जो उनके प्रश्न उत्तर को सुन रहा है। तो इस तरह 3 व्यक्तियों को प्रश्न उत्तर का लाभ मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ने प्रश्न पूछा तो उसको आंसर मिला, केवल आंसर जिसको मिल रहा है वही फायदा उठा रहा है, नहीं, जो बोल रहा है स्पीकर उसको भी फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछा, टीचर ने आंसर किया, तो टीचर का भी उससे फायदा हो रहा है, स्टूडेंट का भी फायदा हो रहा है, और जो क्लास में बाकी स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सब का भी फायदा हो रहा है। वो कैसे? क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने, तो हो सकता है वही क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में हो, तो वो जो सुन रहे हैं सबका आंसर क्लियर हो गया, सबको आंसर क्लियर हो गया एक साथ। तो लिसनर को फायदा हो गया, जिसने पूछा स्टूडेंट को फायदा हो गया। अभी टीचर को कैसे फायदा हुआ? टीचर को ऐसे फायदा हुआ, टीचर जब उसको एक्सप्लेन करता है तो उसको जो वो नॉलेज है वो और गहरी और डीप होती चली जाती है ना। कहते हैं ना जो टीचर्स ओल्ड होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी नॉलेज बहुत डीप होती है। वो इसीलिए होती है, वो इतने समय से, इतने सालों से एक ही चीज पढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी नॉलेज जो है वो डीप सीटेड होती चली जाती है, और उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिना बुक खोले भी वो आंसर कर पाते हैं। जबकि जब नए टीचर होते हैं वो बुक खोल के आंसर कर पाते हैं, वो बता पाते हैं कि कहाँ पर है। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है उनको बहुत, तो फिर उनको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह तीनों को फायदा होता है, टीचर, स्टूडेंट और लिसनर्स, बाकी जितने भी हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है तो अर्जुन को फायदा होगा
पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। और कृष्ण को फायदा है क्योंकि वो सभी के लिए उपदेश का कार्य करेगा और जो सब सुन रहे हैं उन सबों को उसका फायदा होगा कि वो सभी उस उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये पृच्छामि का फायदा होता है कि हमें पूछना चाहिए। जब भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ जाए तो हमें तुरंत पूछना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है किससे पूछें? तो किससे पूछें, इसका समाधान पाने के लिए पहले ये समझना है कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए। जैसे देखा जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड में हमारे हर स्टेप पे हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हाँ, पग पग पर हमें उलझनें आती हैं। तो उन उलझनों का समाधान पाने के लिए हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जिसके पास समुचित पथ निर्देशन जो कर सके हमारा, जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो और हमारा वो प्रॉपर पथ प्रदर्शन कर सके। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन व्यक्ति है? तो वो होता है प्रामाणिक गुरु, जो गुरु परंपरा में आ रहा है, जो डिसिप्लिक सक्सेशन के द्वारा आ रहा है, किसी परंपरा में उसमें जुड़ा है और जिसको पूर्ण ज्ञान है, उसके पास हमें जाके अपनी उलझनों का हल लेना चाहिए। क्योंकि ये उलझने जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती। वो कैसी हैं? दावाग्नि के समान है। जैसे जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में आग लगती है, उसको रोका नहीं जा सकता। जंगल में आग लगती है तो उसका एक ही उपाय है कि वर्षा हो जाए, केवल वो तभी बंद हो सकती है। तो जिस प्रकार दावाग्नि लग जाती है उसको आसानी से रोका नहीं जा सकता, एक के बाद एक सब वृक्ष जो है, पेड़ सब जलते चले जाते हैं। उसी तरह जब हम अपने जीवन की उलझनों में फंसते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी उलझने जो है पूरी एंटेंगल, वो नेटवर्क की तरह हो जाती हैं और हम उसमें बुरी तरह फंस जाते हैं। जैसे एक बर्ड जाल में फंस जाती है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है ना, उड़ नहीं पाती। जैसे बहेलिया उसमें नेट बिछाता है तो वो बर्ड्स उसमें आके फंस जाती हैं। तो इसी प्रकार हम सभी साधारण लोग, मनुष्य जितने भी हैं, वो अपने तरह तरह की, सबकी अलग अलग उलझने होती हैं जीवन में। तो सभी को उलझनों का सामना करना पड़ता है, सभी उसमें फंसते चले जाते हैं। यदि वो उसमें से किसी से डिस्कस नहीं करते तो उसमें और उलझते चले जाते हैं और वो बाहर आ ही नहीं पाते। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि ऐसी उलझनों से हमें बाहर आना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसके पास उसका समाधान हो। तो वो कौन व्यक्ति होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रामाणिक गुरु, जिसने सत्य का दर्शन किया है, जो आपको सही रास्ता दिखा सके। वो नहीं, सपोज आपकी तबीयत खराब है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है और आपको मेडिसिन चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर यू आर गोइंग टू वेजिटेबल भाजी वाला, उसके पास कि भैया मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे क्या खाना चाहिए, कौन सी दवाई लूं। तो वो कुछ ना कुछ तो आपको बता ही देगा, कुछ घरेलू उपाय बता देगा, कुछ आयुर्वेदिक बता देगा, ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ बता ही देगा, कोई भी बता देगा। आप अपने घर में ही सबसे पूछ लीजिए, हर कोई आपको मेडिसिन बता देगा। लेकिन क्या वो सही तरीका है? क्या उससे आपका रोग ठीक हो जाएगा? हो सकता है कुछ समय के लिए ठीक हो जाए, मगर वो नहीं होगा। तो सही उपाय क्या है? आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उसको चेकअप कराइए, अपना मेडिसिन लीजिए और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो जैसे सिंपल आपको पेट में दर्द हुआ या फीवर हुआ तो आप इधर उधर जाएंगे तो उधर उधर जाने से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं तो ही आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, तुरंत ठीक हो जाता है, विद इन टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। तो इसी तरह हमारी जो जीवन की उलझने हैं, यदि हम उनको सुलझाने के लिए इधर उधर किसी से भी पूछते फिरेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, हम और उलझनों में फंसते चले जाते हैं। तो उसके लिए कहाँ जाना है? जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो, प्रामाणिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु बताते हैं कि आपको इन भौतिक उलझनों से बाहर कैसे आना है, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान है। भौतिक उलझने एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे आपको जकड़ती चली जाएंगी। आपको तो केवल अभी का प्रेजेंट प्रॉब्लम नजर आ रहा है, लेकिन जो गुरु होते हैं, जो प्रामाणिक गुरु हैं,
जो एक्सपीरियंस है उन्हें तो पता है कि इसके बाद इसको अभी ये फेस करेगा, अभी ये फेस करेगा, ये अनलिमिटेड है। वो चेन रिएक्शन की तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सब जुड़ती चली जाती हैं। तो उनसे बचने का उपाय है प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो भौतिक उलझनों में कौन व्यक्ति पड़ता है? जिसे पता नहीं होता कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा या कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। तो बृहद अरण्यक उपनिषद में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो ये नहीं जानता कि उसको कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाए, ऐसे को बोला गया है माइजर या कृपण। कृपण कहा गया है जो अपने जीवन की समस्याओं का हल नहीं ढूंढता। और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान क्या है? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन को नहीं जानता, ना ही समझने की कोशिश करता है। और क्या करता है? अपने कुछ भी प्रोबेबल सॉल्यूशन ढूंढ के उनको लगाता है और ऐसे ही करते करते इफ्स बट्स ये इन सब के साथ में जीवन जीता है और बाद में क्या होता है? वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मगर उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता अंतिम समय तक। तो ऐसे व्यक्ति को बोला है कृपण। बृहद अरण्यक उपनिषद के अनुसार उसको बोला है कृपण। वो माइजर है, कंजूस है। वो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को जानेगा तो वो सब तरीके की प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाएगा। और दूसरा व्यक्ति को बताया गया ब्राह्मण। ब्राह्मण वो होता है जो अपने इस शरीर का उपयोग उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए करता है। तो दो प्रकार के व्यक्ति बताए, कृपण और ब्राह्मण। कृपण वो हुए जो अपनी समस्याओं का हल प्रॉपर तरीके से नहीं ढूंढते, अब मतलब अपने मनुष्य जीवन का उपयोग करना नहीं जानते। वो अपने मनुष्य जीवन को कैसे अपने पारिवारिक प्रेम में, अपना देश, समाज, उन्हीं में लगे रहते हैं। और साथ में क्या? अपनी पत्नी, परिजन, इन्हीं के प्रेम में आसक्त होकर वो समझते हैं कि शायद वो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, शायद वो मुझे मृत्यु से बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो उससे बाहर निकलने का उपाय है कि प्रॉपर व्यक्ति के पास, गुरु के पास जाया जाए। क्योंकि ये जो परिवार से संबंधित, समाज से, देश से, राष्ट्र से, विश्व से, समुदाय से ये जो जुड़े हैं और हम वहां पर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो ये बताया गया है कि ये सब तरह की बातें तो हर योनि में पाई जाती हैं जो अपने ही लोगों से जुड़े हैं और उन्हीं में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में 8वें कैंटो में, 8वें स्कंद में, कि गजेंद्र क्या है? वो हाथियों का राजा है और वो एक दिन अपना पूरा परिवार के साथ में वहां पर नदी पर आया जल पीने के लिए। उसने जल में क्रीड़ा करी और वहां पर सब होने के बाद में सबको उसने, अपने परिवार को पानी पिलाया, सब अच्छे से हो गया। तो वहां पर वो पानी में बहुत देर तक खेलता रहा। तो नीचे से क्या हुआ? घड़ियाल आ गया और उसने उसका एक पैर पकड़ लिया और उसने पैर नहीं छोड़ा। वो चिल्ला रहा है, चिंगाड़ रहा है। उसके सब परिवार वाले, जो हथनियां हैं और जो उसके बच्चे हैं, हाथी बच्चे हैं, वो सब उसको पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं छुड़ा पाया। तो ये जो स्थिति है ना, वो निम्न पशुओं में भी पाई जाती है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तो क्या वो निकाल पाए? नहीं, हाथी वो नहीं निकल पाया। वो 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा गजेंद्र का और घड़ियाल का। और अंत में क्या हुआ? जब वो हाथी थक गया, गजेंद्र थक गया और उससे फिर नहीं हो रहा था, उसके परिवार वाले तो कभी के उसको छोड़ के जा चुके थे कि हमसे तो नहीं हो रहा है, चलो अब इसका जो होगा अपने आप हो जाएगा। तो अंत में गजेंद्र से जब कुछ नहीं हुआ तो उसने भगवान की शरण ली, भगवान को याद किया कि कोई तो ऐसी सत्ता होगी जो मेरी रक्षा कर सकती है। तो ऐसा सोचते ही उसको अपने पूर्व जन्म की प्रेयर्स याद आ गई और वो भगवान को प्रेयर्स ऑफर करने लगा। और भगवान तुरंत जैसे ही उसने भगवान को याद किया, भगवान गरुड़ पर वहां पर प्रकट हो गए और उसने भगवान को क्या किया? फिर जो उस सरोवर में कमल का पुष्प था वो तोड़कर अपनी सूंड से भगवान को ऑफर कर दिया। भगवान को ऑफर करने से भगवान प्रसन्न हो गए और उसका तुरंत उद्धार कर दिया, घड़ियाल का सर काट दिया। तो घड़ियाल का सर काटते ही हाथी का पैर फ्री हो गया, हाथी निकल गया। तो ये कथा यहाँ पर शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं कि जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं तो परिवारजन भी उसको हमें चाह के भी नहीं निकाल सकते। तो उसका मात्र
तरीका है हमें आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जानना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, वो जानना चाहिए कि है क्या भला ये आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है कि भगवान के नाम का जप करना। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि सबसे पहला आपको कार्य करना है भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। तो जब आप जप करने लगते हो तो धीरे धीरे आपके सभी पाप कर्म कटने लगते हैं। तो जो कृपण व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो जीवन की जितनी भी बाकी सुख सुविधाएं की चीजें हैं वो उनको बड़ा मानकर उनको एकत्रित करने में लगा रहता है। और उसकी तुलना करी गई है वो इस प्रकार है जैसे कोई कांच के चमचमाते टुकड़ों को कलेक्ट करता है रत्नों को छोड़कर। हरि नाम अष्टक में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्ना हरेर्नामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम् पावनं पावनेभ्यो अपि हरेर्नामेव केवलम्। जो गुरु होते हैं वो बताते हैं कि जो सबसे पवित्र है वो है हरि का नाम। मधुरम मधुरेभ्यो अपि, सबसे अधिक इस जगत में मधुर प्रदान करने वाला हरि का नाम है। मंगलेभ्यो अपि मंगलम, जितने भी मंगल कार्य करने वाले हैं, कल्याणकारी कार्य हैं, उन सब में सर्वाधिक मंगल है भगवान हरि का नाम। पावनम पावनेभ्यो अपि, जितने भी पवित्र करने वाली चीजें हैं उन सब में सर्वोपरि पवित्र करने वाला है भगवान हरि का नाम। हरे नाम एव केवलम, इसलिए तुम उस हरि के नाम को जपो जो एकमात्र पवित्र नाम है और सब कुछ आपको पवित्र कर देता है, आपके सभी कलमश को काट देता है। अहो दुखम महान दुखम, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है, महान दुख की बात है। दुख दुख तरम यतः, दुख से भी बढ़कर जो परम दुख है ना, सबसे बड़ा जो दुख है वो उसकी बात है। क्या? काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरे नाम एव केवलम, कि कांच के टुकड़े चमचमाते टुकड़ों को जब ज्ञान नहीं होता तो उसको कलेक्ट करने में लगे रहते हैं और रत्नों को छोड़कर। तो जो व्यक्ति रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़ों को कलेक्ट कर रहा है उसके लिए बड़े ही दुख की बात है। क्यों? क्योंकि हरे नाम एव केवलम, हरि का नाम ही है जो उस महान रत्न, अमूल्य रत्न के समान है जिसका कोई मूल्य नहीं है और जिसको पाने से सभी प्रकार के दुख कट जाते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हरि का नाम, भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र हमें रोज जपना चाहिए, सभी को कंपलसरीली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें दिन प्रतिदिन डेली हर समय जब भी हमें याद आ जाए हमें ये हरि नाम लेते रहना चाहिए। तो वो लेते रहने से क्या होगा, हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो अपने आप बढ़ जाएगा और भगवान हमारे हृदय में गुरु के रूप में जो है वो प्रकाश प्रदान करते हैं, हमें बुद्धि प्रदान करते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम से, इन उलझनों से कैसे बाहर निकलना है और हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हमें किस गुरु के पास जाना है। हमें सही मार्ग बताते हैं, सही गुरु का दर्शन होता है हमें। तो ये है यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि शिष्य कैसे बनाया जाए, गुरु के पास जाके बना जाए। फिर यहाँ पर अर्जुन बहुत ही समझदार है, वो साधारण नहीं है ना, वो तो असाधारण है, दिव्य है, उसमें देवी गुण है। तो वो समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति जो मेरा अनुराग है, जो मेरा प्रेम है, तो मैं सोच रहा हूं कि मृत्यु से रक्षा करना
ठीक है उनको मैं नहीं मारता, तो उसकी उलझन का कारण ही सारा वही है। उसकी उलझन ही वहां से है कि वो उन्हें अपना प्रिय संबंधी मान रहा है और उनको नहीं मारना चाह रहा, जबकि वो मारने योग्य है। वो सारे आतताई हैं, 6 प्रकार की आतताई होते ना, पहले बताया था। तो ये जो कृपण दुर्बलता है उसके मन में, वो ही उसके सभी दुखों का कारण है। तो यहां पर वो दुख का कारण निकालने के लिए उसने क्या किया? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम माने शरणागति, मैं तुम्हारी शरण लेता हूं हे कृष्ण, अब मुझे उपदेश दो। तो यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है नोट करने की, कि जब अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया तो सबसे पहले क्या काम किया उसने? मित्रता पूर्वक जो बातें कर रहा था वो कृष्ण से, वो अपनी बंद कर दी और एकदम गंभीर हो गया कि गुरु के समक्ष हमें कभी भी मित्रता पूर्वक बातें नहीं करना चाहिए। गुरु से हंसी ठिठोली मजाक वो सब नहीं करना चाहिए। उसके सामने हमें गंभीरता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तभी तो हम आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। हाँ, वो साधारण मित्रतापूर्ण बात रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि मित्रतापूर्ण हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमारे बहुत सा फ्रेंड्स हैं, हमारे परिवारजन हैं, उनके साथ हम मित्रतापूर्ण बातें कर सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ हमें गंभीरता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण क्या है? वो तो आदि गुरु हैं, सबसे पहले गुरु हैं, और सबसे पहला शिष्य है अर्जुन, जिसके द्वारा भगवान ने ये पूरा ज्ञान हम सबके लिए दिया। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने ये ज्ञान युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को दिया था, जो अभी भी हम पढ़ रहे हैं, अभी भी हम वो जान रहे हैं, और वो सारी बातें आज के समय में भी लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली इसमें भगवत गीता में लिखी हैं, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकलिटी है कि हम हर एक बात को आज के समाज में भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जाना किसके पास है, जैसे जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। जैसे ये अर्जुन गया है अजन्मा कृष्ण के पास, तो हम तो अजन्मा कृष्ण के पास हम तो नहीं जा सकते ना, हम तो ज्ञान उनसे डायरेक्ट कृष्ण से नहीं ग्रहण कर सकते। तो क्या करेंगे? हम जो कृष्ण ने उपदेश दिया है भगवत गीता में, भगवत गीता की हम शरण लें और भगवान ने जो उसमें बताया है उसका हम पालन करें, तो वो उस तरीके से हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। और साथ में जो लास्ट वर्ड है प्रपन्नम, प्रपन्नम का अर्थ है शरणागति लेना। अब शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति का मतलब यह है कि उनके चरणों में जाके हम दंडवत प्रणाम करें, उनके चरण पकड़ लें कि हमें आप ज्ञान दीजिए, इतना बस होता है क्या शरणागत? नहीं, शरणागत का अर्थ है कि हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। तो पूरी तरह से समर्पण का मतलब क्या है, उसको यहां पर भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है शरणागति का अर्थ क्या है, और साथ में भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बताया है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्या षड्विधा शरणागति। ये है शरणागति का अर्थ, मतलब 6 बातें होनी चाहिए। वो क्या है पहले समझेंगे। फर्स्ट है अनुकूलस्य संकल्पा, मतलब जो बातें भक्ति के कार्यों में लगती हैं, हमें लगाती हैं, हमें उनको ग्रहण करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो बातें हमें भक्ति से दूर ले जाती हैं, भगवान की तरफ हमें समर्पित नहीं होने देती, उनका हमें प्रतिकूल हैं वो सब बातें, उनका वर्जन करना चाहिए, मतलब उनसे बचना चाहिए। तो पहला, जो बातें हमें भक्ति में लगाएं, भगवान की तरफ हमारा प्रेम बढ़ाएं, हमें सेवा में लगाएं, उन काम को करना चाहिए। जो हमें भगवान की सेवा से दूर कर दें, उनसे हमें बचना चाहिए। तीसरा, रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे भगवत गीता के
18.66 में आता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बताने हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम क्या करो, सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हमें उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारी वो रक्षा करेंगे। हमें बिल्कुल भी उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डर नहीं उत्पन्न करना चाहिए। और गोप्तृत्व वर्णम तथा, कि हमारा वर्ण भगवान स्वयं करेंगे, मतलब हमारा लालन पालन, हमारा पोषण, हमारी हर चीज की देखभाल भगवान स्वयं करेंगे। इस बात का हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो किसी भी स्थिति में चूकते नहीं हैं। भगवान अपने भक्त का ध्यान रखने से वो उन पर कृपा जरूर करते हैं। फिर आत्मनिक्षेप कार्पण्य छठा, आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का मतलब है अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। हाँ, समर्पण कैसे, पूर्ण रूप से कैसे, कि अपने सभी अंगों को, अपने मन को हर तरीके से भगवान की सेवा में लगा देना, जैसे अमरीश महाराज ने लगाया था। अमरीश महाराज का बहुत सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवतम में कि उन्होंने आंखों का उपयोग किया भगवान का दर्शन करने में, कानों का उपयोग किया भगवान की कथाओं का श्रवण करने में, नाक का उपयोग किया भगवान के चरणों में जो तुलसी दल और फूल अर्पित करे जाते हैं उनको सूंघने में, मुख का उपयोग किया भगवान को जो हम ऑफर करते हैं भोगा उसको प्रसाद पाने में, और मुख से भगवान की कथा, भगवान का गायन, कीर्तन गायन जप करने में मुख का उपयोग किया। हाथों का उपयोग किया भगवान की सेवा करने में, कुकिंग करने में, उनकी ड्रेसिंग करने में, उनके लिए साफ सफाई करने में, गार्डनिंग करने में, है ना। कुछ भी कार्य कर रहे हैं आप भगवान का सोच के करिए तो आपका हाथों का प्रयोग हो गया। पैरों का प्रयोग किया मंदिर तक जाने के लिए या तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए, हाँ, परिक्रमा करने के लिए, तुलसी महारानी का परिक्रमा करने के लिए पैरों का उपयोग किया। और शरीर का उपयोग किया जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ सेवा करने में, जिससे भगवान की और अच्छे से सेवा की जा सके। और अपने सिर का उपयोग किया भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करने में। तो अपनी पूरी बॉडी का उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया, पूरी बॉडी का प्रयोग किया भगवान की सेवा के लिए। तो इस तरह से अमरीश महाराज के उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस प्रकार इसको कहते हैं आत्मनिक्षेप, मतलब संपूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में लगना। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि हम तो स्टूडेंट हैं, या हम तो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, या हम तो वर्किंग लेडीज हैं, या हम तो ऑफिस जाने वाले हैं, तो हम कैसे ये सब कर सकते हैं? हमें तो बहुत सारे काम करने होते हैं, यही सब करते बैठेंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे आचार्यों ने समझाया है कि हमारी एक एक एक्टिविटी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सो रहे हैं तो कोई सोचे सोना कैसे है, सोने में भगवान की क्या सेवा हो रही है? जब सोएं आप तब ये सोच के सोएं कि हम सुबह को उठेंगे, फ्रेश उठेंगे तो हम भगवान की सेवा कर सकेंगे। स्टूडेंट सोचें कि हम फ्रेश उठेंगे तो अच्छे से हम पढ़ाई कर सकेंगे, तो वो भगवान की सेवा में हम अपने डिग्री को, अपनी पढ़ाई को लगाएंगे। मतलब उस टैलेंट का जो हम सीख रहे हैं, जो हम स्किल्स गेन कर रहे हैं, उस स्किल से हम कुछ ना कुछ सेवा जरूर करेंगे भगवान की, उसमें हम लगाएंगे। तो इस तरीके से कुछ खा रहे हैं तो हम भगवान के प्रसाद पा रहे हैं, जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे और हम सेवा में लगे रहें। तो कोई भी एक्टिविटी आप अपना उसमें लगा सकते हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, जिससे परिवार का पालन पोषण कर सकें, उसमें से थोड़ा सा पैसा हम जो है भगवान के लिए ड्रेस बनाने में, घर में पूजा के सामान लाने में, घर में वैष्णवों को बुला के उनको प्रसाद खिलाने में, इस तरीके से जब हम विभिन्न कार्यों में लगते हैं तो हम अपना 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। वो खाली हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, कुछ अलग करने का आवश्यकता नहीं होता। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप फुल टाइम बैठ के बस माला पकड़ के बैठ जाइए और हरे कृष्णा जपते रहिए। वो आत्मसमर्पण नहीं है। आत्मसमर्पण है कि जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, बस हमें अपनी जो चेतना है उसको टर्न करना है भगवान की तरफ, कि हम ये कार्य जो करने हैं भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें उतनी शक्ति दीजिए, पावर दीजिए, जिससे हम आपकी अच्छी से अच्छी सेवा कर सकें। दिस इज कॉल्ड आत्मनिक्षेप। और छठा है कार्पण्य।
कार्पण्य का मतलब बहुत ही विनम्र स्वभाव होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं शिक्षाष्टकम में, तृणाद अपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कि यदि हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना है तो हमें तृण के समान, तृणाद अपि सुनीचेना, तृण के समान हमें विनम्र होना चाहिए। मतलब हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमें उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे आज के श्लोक में भी आया था ना, श्लोक नंबर 4 में, कि अपने गुरुजनों को पलट के नहीं बोलना चाहिए, उनके साथ रुक्ष व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनसे वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। तो तृणाद अपि सुनीचेना, बहुत ही विनम्र स्वभाव होना चाहिए। जैसे एक तृण का होता है, तृण कहते हैं तिनका को, तिनके के ऊपर यदि कोई जैसे घास है, घास है तो उस पे खड़ी है घास, मगर आप पैर रख के चलते हैं तो घास क्या करती है, वापस से खड़ी हो जाती है, और उस समय जब आपने पैर रखा तो आपको वो सॉफ्ट लगती है, वो मुड़ जाती है। तो इस तरीके से आपको आपका नेचर होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम आ गई तो झुक गए और फिर वापस अपना पोजीशन में आ गए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ गई तो तुम कौन हो, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इस टाइप का व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं कार्पण्य। और अमान ही ना मान देना, अपने मान की इच्छा ना रखते हुए हमें दूसरे को सम्मान देना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 6 बातें होती हैं ये कहलाती है शरणागति। तो भगवान की शरण लेने का मतलब, अर्जुन जो कह रहा है शिष्यस्ते हम शाधी मुझे आप उपदेश दीजिए, किस लिए, तो आम प्रपन्नम, जिससे मैं तुम्हारी शरण ले सकूं। शरण लेने का मतलब मैं आपके उपदेश जो आप दे रहे हैं उनका पालन कर सकूं अच्छे से, जो आप करने के लिए मतलब मना कर रहे हैं उसको मैं छोड़ दूं, है ना। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि आप मेरी रक्षा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास हो आपके ऊपर। गोप्तृत्व वर्णम तथा, कि आप ही मेरा भरण पोषण करने वाले हैं हे भगवान, ये मुझे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और आत्मनिक्षेप, मैं हर तरीके से आपको आत्मसमर्पण कर दूं, हर तरीके से मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। और छठा कार्पण्य, कार्पण्य मतलब बहुत ही विनम्र स्वभाव होना चाहिए। षड्विधा शरणागति। तो इस प्रकार ये 6 लक्षण होते हैं शरणागति के, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन में भी लिखा है। वो भजन फिर अगले वाले एपिसोड में ले लेंगे क्या है। तो आज के एपिसोड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे सीखे भगवत गीता के श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7 से, जो हमारे लाइफ के भी टीचिंग्स हैं। नंबर 1 कि हमें अपने बड़ों से कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, भले ही वो गलती कर रहे हों, वो गलत हों, तो भी हमें उस समय सहन करना चाहिए और बाद में प्रेम पूर्वक विनम्र भाव से बात कर सकते हैं। हाँ, तीसरी बात हमने देखी थी, यदि गुरु ऐसा है कि वो बहुत गलत कार्यों में लिप्त हो चुका है तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। ये सोच के कि वो गुरु है और आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको पोल्यूट कर रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे गुरु को फिर गुरु मान के उसका हमेशा सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरु का त्याग किया जा सकता है। फिर चौथी बात हमने सीखी क्या, कि हमें अपनी इंद्रियों का नियंत्रण रखते हुए क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलमेभ्यो अपि मंगलम, क्योंकि वो ही हरि का नाम सभी पवित्रता, कल्याण और सुख प्रदान करने वाला है। तो वो दिन रात हमें जपना चाहिए। वो ही हरि नाम ही हमें विभिन्न प्रकार की उलझनों से बाहर निकाल सकता है, हमें आत्म साक्षात्कार करा सकता है। और छठा पॉइंट था, 5वां पॉइंट था कि आत्म साक्षात्कार के लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, जिसने वो ज्ञान प्राप्त किया है जो आपको समझा सकता है। तो गुरु कौन है, वो आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है यहाँ पर। साधारण किसी मनुष्य को अप्रोच करने को गुरु नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये हमने 5 बातें मुख्य सीखी। गुरु को समर्पित होना चाहिए, हरि नाम जपना चाहिए और अपने इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए, फिर अपने बड़ों को कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।